प्यारे बच्चों, आज हमको इसके पहले हमने आपको श्रृंगार रस के भेद इनकी वीडियो बना करके हमने आपको भेजी और उनमें जो कुछ समझ में ना आया उनको कमेंट के माध्यम से हमको भेजिएगा, हम उनको समझा देंगे। ऑडियो माध्यम से और वीडियो माध्यम से भी दोबारा भी बना देंगे जो भी कठिनाई होगी। आज हम आपको हास्य रस समझाने जा रहे हैं, जिसको ध्यानपूर्वक आप समझिए। और हास्य रस क्या है? जहाँ पर किसी विकृत वेशभूषा, किसी भाषा, किसी विकृत प्रकार के आभूषणों पर पहनना, किसी विकृत प्रकार के चाल से चलना और ऊट पटांग बोलना और विचित्र ढंग के कपड़े पहनना, ये सब तरीके की जिसमें से हंसी आ जाए, ये सब हास्य कहलाती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको परिभाषित किए हैं इस तरीके से जो कि आप अपने नोट बुक में सही तरीके से नोट कर सकें। देखिए परिभाषा क्या है? जब किसी साहित्य में व्यक्ति का विचित्र या असंगत आकार, बेढंगी वेशभूषा जो ढंग की ना हो, बेढंगी बातचीत, चेष्टाएं तथा ऊटपटांग आभूषणों आदि को देखकर हृदय में जो विनोद पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हास कहते हैं। और यही हास जब विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो तो हास्य रस होता है। उदाहरण के लिए हमने आपको बताया यहाँ पर, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी कृपा कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगुधारे। प्यारे बच्चों, इसमें से स्पष्टीकरण कर देते हैं। इसमें देखिए विभाव, पहले तो स्थायी भाव इसका हास है, और क्योंकि इसके पढ़ने से हंसी आती है। क्यों? क्योंकि विंध्याचल के जितने भी वासी थे वो सारे तपोव्रतिधारी उदास क्यों थे? महाबिनु नारी दुखारे, उनके पास में बिना नारियों के वो दुखी थे। तब गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे, और तुलसीदास जी कहते हैं कि गौतम तीय तरी, गौतम की पत्नी तरी, तरने की, गौतम की पत्नी के तरने की कथा को सुना था सभी मुनियों ने, और वो सारे मुनि वृंद उनकी कथा को सुन करके बड़े सुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये भी सुना था कि रामचंद्र जी वन के लिए आगमन इसी तरफ हो रहा है, वन के लिए जो आगमन किया है वो इसी वन की तरफ आ रहे हैं, इसलिए बहुत वो खुश थे, सुखी थे। क्यों? क्योंकि वहां पर हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और उनके विचार में, मन में ये था कि सारी शिलाएं जो पत्थर की पड़ी हुई हैं, सारी शिलाएं वो सब चंद्रमुखी स्त्री बन जाएंगी, क्योंकि रामचंद्र की पैर के छूने से जिस प्रकार से गौतम की नारी तो शिला रूप में पड़ी हुई और सुंदर नारी फिर से बन गई, और वो यहाँ से तीय तरी, उनकी नारी तर गई। इस प्रकार से उनके मन में ये विचार आता है कि सारी शिलाएं जितनी पड़ी हैं वो सब सुंदर नारी के में परिणित हो जाएंगी। कीनी भली रघुनायक जू,
यही सोच करके रघुनायक जी ने बड़ा हम लोगों पर उपकार किया है, भला किया है। क्या करुणा कर कानन सो पगुधारे, उन्होंने हम पर दया करके इस जंगल की ओर आना प्रारंभ कर दिया है, इस जंगल की ओर आना चालू कर दिया है। और स्पष्टीकरण में इसी प्रकार से स्थायी भाव हास और विभाव में पहले नंबर में आलंबन। आलंबन क्या है? बिंद के वासी, बिंद के जो उदासी वासी थे वो है आलंबन। और आश्रय क्या है? जो पाठक हैं, जो पाठ इसको जिन्होंने पढ़ा। और उद्दीपन क्या है? गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार। सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि की पत्नी के उद्धार की बात को सुन रखा था। अनुभव क्या है? मुनियों की कथा आदि सुनना ये अनुभव था और संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता और चंचलता मन में ये उत्पन्न होना, ये संचारी भाव उनके मन में ये इसका संचार हुआ था, इसलिए ये संचारी भाव कहलाता है। इस प्रकार से ये हास्य रस को हमने आपको इस प्रकार से कंप्लीट कराया। और आगे दूसरा करुण रस हम आपको बताएंगे। और आज यहीं तक इस वीडियो पर जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट के माध्यम से हमसे फिर से पूछिएगा, हम आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर।